अरे आ गई तुम हैं? घर का ख्याल आ गया? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बात की भाई से? नहीं अम्मा, वो बात तो नहीं की मैंने। है? बात नहीं की? तो 2 दिन बैठी वहां कौन सा चिल्ला काट रही थी? अम्मा मैं बात करना चाह रही थी भाई से, लेकिन की तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी? है? तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या शादी की बात करने से तबीयत ठीक हो जाती है? और तू कौन सा छुरा घोंप रही थी उसके कलेजे में? चल चल जा यहाँ से, निकल निकल, दफा हो। तुझसे मैंने कहा था कि तू उस वक्त इस घर में कदम रखेगी जब भाई की हाँ लेके आएगी। चल जा, दफा हो यहाँ से। लेकिन अम्मा घड़ी के कर यहाँ से, और उस वक्त आना जब हाँ में जवाब लेके आए। अच्छा चल निकल यहाँ से। बड़ी आई चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा, आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें। अपिया, शुक्र है जान छूटी, वरना अम्मी तो मुझे उस अंकल के पल्ले बांधने पर तुली बैठी थी। अंकल वंकल कहाँ से आ गए? अच्छी खासी तो पर्सनालिटी थी। अच्छी खासी पर्सनालिटी, नाम सुना है उनका? ज़हीरुद्दीन, जैसे अभी किसी ज्योग्राफिया हिस्ट्री की किताब में से निकल कर आ रहे हो। ऊपर से इतना मोटा चश्मा भी लगा हुआ है उनको। चश्मा नहीं लगा हुआ, अम्मी ने बताया था। अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी तो जान छूट गई ना, वरना टेंशन के मारे मेरी तो भूख प्यास सब मिट गई थी। अल्लाह मियां प्लीज आइंदा मुझे ऐसे मत डराइएगा, पक्का वादा। आइंदा सारी नमाजें मैं बिना किसी मतलब के टाइम पर पढ़ूंगी। बस ऐसे रिश्ते मत भेजिएगा। अजिया, कितनी बार समझाया है कि अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं मत मांगो, ऐसी दुआ मत मांगो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो ना हो। सिर्फ अल्लाह ताला से वो मांगो जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। अरे बेटा तहम्मुल से मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन बेटा तुम भी तो हमारी मजबूरियाँ समझने की कोशिश करो। हमने क्या नहीं किया, अपनी बसात से ज़्यादा तुम लोगों को पढ़ाया, अपनी औकात से ज़्यादा तुम लोगों को जहेज़ दिया, बल्कि तुम्हारे और ज़किया के जहेज़ के लिए तो आज तक तुम्हारा बाप कर्जा उतार रहा है। अरे कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है बेटा जो हमने पूरी नहीं की? ईद, बकरा ईद, शबरात, गमी, खुशी, हर मौके पे तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अरे मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ। अरे बेटा इतने साल हो गए, ना तुम्हें शोहर संभालना आया और ना ही ससुराल। अरे नहीं बेटा नहीं, किसी का ससुराल फरिश्ता नहीं होता। तुम्हारी दादी और फूफियाँ कोई कम नहीं थी। अरे मैंने ही हिकमत अमली से काम लिया और आज अपना ससुराल संभाल के बैठी हुई हूँ। ना मैंने अपने ससुराल के दुखड़े जाके कभी मेके में रोए और ना मेके के ससुराल में। अरे बेटा तुम भी कुछ सीखो, अपना ससुराल संभालो, अपने मियाँ को समझाओ। हमारी एक बेटी अभी और छोटी है, उसकी भी शादी करनी है। कहाँ से तुम्हारे मियाँ के मुतालबे पूरे करें बेटा? तुम समझने की कोशिश करो। तुम हमारी औलाद हो, हमें तुमसे बहुत प्यार है। अगर हमारे पास हो तो हम क्यों ना तुम्हें दें। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा कि वो काफी परेशान है। देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान खुद परेशान हो तो दूसरों को भी परेशान करे। और वैसे भी क्या आप उसके लालची शोर के मुतालबे पूरे कर सकते हैं? ला के दे सकते हैं उसको 1,00,000 2 लाख? क्या करेंगे आप? तो फिर झूठी तसल्ली देने का क्या फायदा? बहुत मुश्किल से इधर उधर हाथ पैर मारकर 2 पार्ट टाइम नौकरियां करके अजिया के लिए कुछ बंदोबस्त कर पाया हूं, वो भी गुजारे लायक। मैंने भी इन बच्चियों के पाँव चलने से बचत शुरू की थी। बचत कर करके मैं नटाल हो गई। दांतों से एक एक पैसा पकड़ के मैंने खर्च किया।
क्या अब अपना बुढ़ापा भी इनके कर्जे उतारने में लगा देंगे हम लोग? औलाद है हमारी गजाला बेगम। औलाद से जितनी मर्जी मोहब्बत कर लो, उसके नसीब नहीं बदल सकते। अगर सफिया की किस्मत में ये सख्ती लिखी है ना, तो सफिया के अब्बा, तुम अपने आप को भी बेच दोगे ना, तो उसके नसीब बदल नहीं सकते। तो फिर क्यों झूठी तसल्ली दे? तुम कहां से उसके मियाँ को पूरा करोगे? कहां से ला कर दोगे तुम? आज तुम अगर 2 लाख दोगे तो कल वो 4 लाख मांगने खड़ा हो जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? डरता हूं गजाला बेगम, डरता हूं कि कहीं हमारी ज़किया की तरह। अल्लाह ना करे, सफिया का और मामला था, इसीलिए तो सफिया के अब्बा मैं तुम पे जोर डाल रही हूँ कि अज्जिया का रिश्ता इधर कर दो। बहुत अच्छे लोग हैं, देखो लड़का भी अकेला है, एक ही बहन है, उसकी भी शादी हुई है। माशाल्लाह हमारी अज्जिया खुश रहेगी और बिजनेसमैन है, ये उधार के झंझट में भी नहीं पड़ेगी, ना किसी के आगे उसको हाथ फैलाना पड़ेगा। अपने घर में खुश रहेगी तो हमें भी सुकून रहेगा। मान जाओ तुम। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। जोरा, जी भाई। वो सारा रो रही है, मेरे ख्याल उसे भूख लगी है। जी मैं देखती हूँ। जोरा, जी क्या बात? कोई बात नहीं है भाई, आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं। जोरा, मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रहा। तुम अपने घर गई और परेशानी में वापस आई हो और तुम बता भी नहीं रही हो कि हुआ क्या। भाई मुझे आपके घर आने के लिए वजह चाहिए, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था इसलिए वापस आ गए। अब आपकी शादी तक यहीं रुकूंगी। देखो मुझे असल बात, हेलो जी हैं, मैं बात करवाता हूँ, होल्ड कीजिए ज़रा, वो तुम्हारे लिए। जी हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, हम कल ही आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसी बातों में ताखीर कैसी, नेक काम। और जी जरूर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। भाई ये वजह थी मेरे यहाँ रुकने की, अजिया की अम्मी की कॉल थी, उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। अब आप कल मेरे साथ चल रहे हैं, हम लोग जाएंगे और छोटी सी एक रस्म करके रिश्ता तय कर देंगे। तो ठीक है, तुम कल शॉपिंग कर लेना, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ ज़रा, वो बासित को कहना मत भूलना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। जी भाई, कह दूंगी। पता नहीं मैंने गलत फैसला किया है या दुरुस्त, और पता नहीं मैंने फैसला किया ही क्यों है। क्या अपनी अना की तस्कीन के लिए, या सिर्फ नवीन को ये जताने के लिए कि मुझे उसके रास्ते बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
गुजरा है रास्ता, जाने क्या कहता है रास्ता। आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें, सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें। लेकिन जिस वजह से भी किया है, ये क्यों भूल नींद तो चंद दिनों तक अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी और मैं इस जल्दबाजी के फैसले को उम्र भर भुगतने पर मजबूर हो जाऊंगा। पता नहीं कौन है वो, कैसी है वो। शाम को। क्या आज शाम को? हाँ हाँ बेटा, आज शाम को ही। मगर इससे पहले देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू ने और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। एक वो सफिया का मियाँ है, उसको पता नहीं क्या होता है, हर साल उसकी राल टपक जाती है, उधार मांगने आ जाता है। अरे पता नहीं अपने भाई के पास क्यों नहीं जाता। हमारे इस घर में कौन सा ऐसा खजाना दफन है जो मांगने आ जाता है। लेकिन अम्मी, इस बात का अजिया से क्या ताल्लुक है? है इस बात से उसका ताल्लुक। अगर अजिया की शादी के लिए खर्चा होगा तो उसकी भी बहनें हैं, और ये बहन जैसी साली है, उसको इतना ही तो शर्म आएगी कि मेरी बहन की शादी है, इसमें खर्चा मैं अभी फिलहाल ना मांगूं तो चुप हो जाएगा, इसी तरह बात टल जाएगी। और वैसे भी इस रिश्ते में क्या बुराई है, मैं तो पहले दिन से राजी थी। अरे अब तुम्हारे अब्बू भी राजी हैं। और अजिया? क्या मतलब? मेरा मतलब है वो शायद राजी ना हो। ये चौंचले ना मैंने तुम्हारे उठाए और ना सफिया के, और ये तुम दोनों से निराली नहीं है, इसकी मर्जी चलने वाली नहीं है, जो मैं कहूंगी वही होगा। अम्मी जल्दी से नाश्ता बना दे, कॉलेज के लिए देर हो रही है। आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों? मेहमान आ रहे हैं। मगर अम्मी मेरा टेस्ट है। पहाड़ में गया तुम्हारा टेस्ट। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि तो कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। जकिया के साथ जरा पार्लर का चक्कर लगा लेना, तुम्हारी मंगनी है शाम को। ये क्या मुंह बनाया हुआ है? देखो तुम्हारी नंद वाले कितना अच्छा जोड़ा लेके आई है, कितना प्यारा रंग है। मुंह पे मार के आ जाए उसके। प्यारा रंग है, मुझे नहीं पहनना। पागलों जैसी बातें मत करो, आहिस्ता बोलो। वो फुप्पो और खाला भी आए बैठे हैं और दूसरे मेहमान भी आ जाएंगे कुछ देर में। तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो मेरा बनेगा जब मेरी दोस्तें मेरा मजाक उड़ाएंगी कि इतनी अजीब अफरा तफरी वाली मंगनी, और वो भी उस फजूल ज़हीरुद्दीन से। पागलों वाली बातें मत करो। तुम्हें अपनी दोस्तों का ख्याल है और अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। चलो शराफत से तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस बकवास की किसी के कान में भिनक पड़ गई ना तो राई का पहाड़ बना लेंगे वो लोग। अजिया मेरी जान, मेरी बहन, हम तुम्हारे लिए गलत फैसला कैसे कर सकते हैं? तुम तो इतनी प्यारी हो, हम सबकी लाडली। हम तुम्हारा भला ही चाहते हैं, तुम्हें इसका एहसास जल्दी हो जाएगा। अच्छा अब ये बचपना छोड़ो और खुशी खुशी तैयार हो जाओ। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा, आधी आधी हंसी
सूखी सूखी रातें, बूंदे बूंदे बातें, बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, ये देखो, ये कैसा है सेट? था जुदा। ठीक है। मुझे भी लग रहा है कि ये बस ठीक ही है, और शादी के मौके पे तो बड़ा ज़बरदस्त सा होना चाहिए ना। खैर रहने दो इसको। तुम ऐसे करो, मेरे साथ ज्वेलर्स के चलो और अपनी पसंद का कोई सेट बुक करा लो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है। हाँ ठीक है, अब कहाँ जाके दूसरा खरीदेंगे। ठीक है, रहने दे। कम ऑन बेटा, क्या बात है, तुम कोई शॉपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही हो। मामा पता है ना आपको, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई नो बेटा कि तुम्हें हैवी ज्वेलरी और हैवी मेकअप से एलर्जी है, लेकिन बेटा शादी के मौके पे तो ये सब चलता है ना। इसीलिए तो मना नहीं कर पा रही हूँ। सब मैंने आप पे छोड़ दिया, जो दिल चाहता है ख़रीद लें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं सारी शॉपिंग मैं खुद कर लेती हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने पापा को तो बता दो कि तुम हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करोगी, ताकि वो टिकट बुक्स करा लें। मामा जहाँ दिल चाहता है भेज दें, मुझसे क्या पूछ रही हैं? उनका बस चले तो वो अपनी लाडली को तो वर्ल्ड टूर पे भेज दें। बूंदे भी गिरती अब नहीं, तुम काशिफ से मशवरा तो कर लो। किस सिलसिले में? यही कि वो हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करेगा। क्या कहता है ये मैं पूछूंगी। ऑफ कोर्स, आखिर तुम दोनों ने ही तो जाना है। हंसी में। मामा आई एम सॉरी, मुझसे ये फजूल सवाल नहीं किए जाते, आप लोग खुद ही पूछ लें।
ओफो, वापस आ गई। मैं इस वापसी को तेरी बेगैरती समझूं या तेरा भाई मान गया? और ये तुम माँ बेटियां आधी रात को कहां से मटर गश्त करके आ रही हो भूखी प्यासी है? अम्मा, वो दरअसल भाई के घर वो हाँ हाँ, क्या भाई के घर? वो है मिठाई? अम्मा, मिठाई लाई हो? क्या मान गया भाई तुम्हारा? मेरा तो दिल गवाही देता था कि मेरी शकीला का जोड़ जहीर के साथ ही लिखा है। अम्मा, भाई का रिश्ता तय हो गया है। ठीक 14 दिन बाद उनकी शादी है। रखिए, निकल यहाँ से, निकल डब्बा, निकल, चल निकल इधर से। अम्मा, मेरी बात तो सुने। मैं कहती हूँ निकल, 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। चल निकल, चल निकल यहाँ से, निकल। अम्मा, मेरी बात तो सुनिए। मैं रात के इस वक्त कहाँ जाऊंगी? उसी बेगैरत भाई के घर जा, जिसे तुझे घर में बिठाने का बहुत शौक है। निकल। अम्मा, बासित को तो आ जाने दीजिए प्लीज। अरे बासित क्या करेगा? बासित क्या तुझे अपने पलकों पे बिठाएगा? निकल। निकालो से घर से बाहर इसी वक्त। चल चल बाहर निकल। अगर मेरी बेटी का ठिकाना तेरे भाई के घर में नहीं है ना, तो तू भी यहाँ नहीं रह सकती। निकल निकल, निकल। बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। ना तो तू अंदर जाएगी और ना ही तेरी बच्चियां, समझी? चल निकल यहाँ से। ये इनके बाप का घर है शकीला आपा। आने दे बासित को। 3 तलाकें तेरे मुंह पे नहीं पड़वाई ना, फिर देखना, देखती हूँ कैसे तनतना दिखाती है तू। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा। ये बच्चियों के बाप का घर है। आप मुझे निकाल सकती हैं, इन्हें नहीं। लो, मिजाज तो देखो जरा इसके हैं। अरे अम्मा, ये सिर्फ तुम्हारी ढील का नतीजा है। अरे मैं तो पहले ही कहती थी इस चुपगुन्नी को ना इतना सर पे मत चढ़ाओ तुम। देखो अब भी मैं बता रही हूँ, 14 दिन बहुत नहीं होते। अरे रिश्ता खत्म करने में और रिश्ता जोड़ने में बात पकी हुई है ना, कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है। चल चल, घुमा अपने भाई को फोन, घुमा अपने भाई को फोन, घुमा। नहीं अम्मा, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। हाँ। अरे अम्मा, मैं तो थूकती। तेरा मैं नहीं तो